हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2022 फटाफट.com सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 15 करेंगे, जो कि 750 एमसीक्यू सीरीज का ये लास्ट सेट होगा। इसके बाद हम लोग 2022 में पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें उनके करंट अफेयर को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? सही उत्तर डी यानी दुबई। और दुबई की बात करें तो दुनिया का फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा डी यानी RSN सिंह। और यदि बात करें उर्जित पटेल के, तो उर्जित पटेल जी का एक बुक है ओवरड्राफ्ट शेविंग द इंडियन सेवर। और वहीं बात करें अरुंधति राय की, तो अरुंधति राय की बुक है आज़ादी एंड माई सीडिशियस हर्ट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा है? तो सही हो जाएगा इजराइल से, सी यानी इजराइल से। और इजराइल से आप याद रख सकते हैं कि सी डोम नौसेना रक्षा प्रणाली इजराइल का है। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्निहित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी उड़ीसा सरकार। और यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और मध्य प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं की बात करें तो CM राशन आपके द्वार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, रोजगार सेतु योजना, आप ये याद रख सकते हैं। और यदि हम बात करें गुजरात सरकार की योजनाओं की, तो इससे आप याद रख सकते हैं वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? ए डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बी अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, सी गौतम चिंतामणि, द मिडवे बेटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी यानी सभी कथन सत्य। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यदि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट MD कौन है? तो क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा। और यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसका भी हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। और यदि हम बात करें यहाँ पे NDB की, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेड क्वार्टर है आपका संघाई चीन में। और उसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्कस ट्राइजो। और यदि यही बात करें IRDA के, यानी फुल फॉर्म इसका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड क्वार्टर आपका है हैदराबाद में। और इसके प्रेजेंट CEO की बात करें तो प्रेजेंट CEO कौन है? देवाशीष पांडा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे डेज यानी दिवस और उनकी थीम की बात कर रहा है। तो पहला है एड्स दिवस 2021 एंड इनइक्विटीज एंड एड्स, बी मानवाधिकार दिवस 2021 इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्विटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, सी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। और ये डाटा 2021 का है। यदि वहीं हम बात करें 2022 का, तो एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। और इस बार का क्या थीम है? तो इक्वलाइजर
ट्रैंक्विलाइजर। यदि वही बात करें हम मानवाधिकार दिवस, तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, और इस बार का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। और यदि बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो ये हम हर साल मनाते हैं 11 दिसंबर को, और इस बार का क्या थीम है, तो वुमेन मूव माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और इसी मंत्रालय की एक योजना है नमस्ते योजना, ये भी आप याद रख सकते हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, और अभी प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी डीआरडीओ ने किया है। और यदि बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। और वहीं बात करें हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। और यदि वहीं बात करें हम हाल की, तो हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो श्री मीर कांति मिश्रा। और यदि वही बात करें IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स के अभी अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी IIT कानपुर ने किया है। और यदि बात करें हम IIT गांधीनगर की, तो IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी नासा ने किया है। और नासा से आप याद रख सकते हैं तो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो कि चंद्रयान मिशन है, नासा की है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश में रखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी फिलीपींस। और यदि बात करें टाइफून असानी जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था, इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी गोवा सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान सरकार की योजना है। और राजस्थान सरकार की योजना की कुछ अन्य योजना की बात करें तो आप उसे भी याद रख सकते हैं। महिला निधि योजना जो कि राजस्थान सरकार की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की है। बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नीति आयोग द्वारा किया गया है। और वहीं यदि हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 की हुई थी। और इसके प्रेजेंट CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर। और अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी नरेंद्र जोड़ी काला पेन। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर डी यानी उत्तराखंड। और उत्तराखंड की अन्य योजना भी आप याद रख सकते हैं, उद्यमयान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। और यदि हम बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजना आप याद रख सकते हैं, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा उप मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। और हरियाणा सरकार की अन्य योजना भी आप याद रख सकते हैं, चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, ई अधिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना भी किसका है? हरियाणा सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी पर्ल अग्रवाल ने जीता है। और यदि बात करें मिस दिवा यूनिवर्स की, तो इस बार का किसने जीता है? तो दिविता राय ने जीता है। आगे बढ़ते हैं 25, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी राजस्थान राज्य से है। और राजस्थान के अन्य योजना है महिला निधि योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, बैक टू वर्क योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर जाए किसका? हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार की क्या योजना है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी केरल राज्य से संबंधित है। और केरल राज्य की अन्य प्रोडक्ट की बात करें जैसे एड्यूर मिर्च, कुट्टी अट्टर, आम, इनको भी जीआई टैग मिला है। और यदि हम बात करें असम की, तो असम के गुड़िया राइस जो वाइन होती है उसको भी जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं 28, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी दिल्ली सरकार की ये योजना है। दिल्ली सरकार की एक अन्य योजना है श्रमिक मित्र योजना, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 29, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी केदारनाथ में किया है। और वहीं यदि बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो कि केवड़िया गुजरात में है, और स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें तो ये एक राजस्थान में भी स्थापित किया गया है, और स्टैच्यू ऑफ पीस ही एक अमित शाह ने श्रीनगर में भी स्थापित किया है। और किस किस के नाम पे आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी यूके गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी दिल्ली सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर जगह सी यानी तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रोन तकनीक पे भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर बी यानी IIT गुवाहाटी ने। और यदि बात करें हम IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास में देश का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्फेटिक घुटना कदम बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी इंस्टाग्राम ने किया है। और यदि बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर का अधिग्रहण किसने कर लिया है? तो स्पेस एक्स के जो ओनर है एलॉन मस्क, उसने इसके खरीद लिया है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब ने नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं 36, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 2021 में भाग लिया? तो सही उत्तर हो जाएगा आईएनएस करमुक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु में किया गया है। और तमिलनाडु की योजना आप याद रखिएगा, नाश्ता योजना तमिलनाडु का ही है। क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी हिंद महासागर में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। 40, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने किया है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें, इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के ढाका में बीमस्टेक का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने की है। और त्रिपुरा गवर्नमेंट की अन्य योजना याद रख सकते हैं आप, अर्न विद लर्निंग स्कीम त्रिपुरा सरकार की है। और यदि हम बात करें यहाँ पे असम की, तो असम की योजना है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना, ये असम सरकार की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? ए रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून, बी कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, सी बैचलर डेड तुषार कपूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी गुजरात बन गया है। और गुजरात ही देश का पहला राज्य है जहां पे न्याय घड़ी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पीएम मोदी ने आज़ादी के अमृत काल में पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है? फर्स्ट, बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। सेकंड, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। थर्ड, हमें हमारी विरासत पे गर्व होना चाहिए। फोर्थ, एकता और एकजुटता। फिफ्थ, नागरिकों का कर्तव्य। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सत्य है। 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरुआत की है? सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार का अन्य योजना आप याद रख सकते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला निधि योजना। आगे बढ़ते हैं 49, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र को हुआ है। और महाराष्ट्र से आप याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य है। और यदि बात करें गुजरात की, तो गुजरात निर्यात तत्परता सूचकांक में टॉप किया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? उत्तर बी यानी तमिलनाडु। और यदि हम बात करें यहाँ पे केरल की, तो देश का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल ने ही लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।